कि एक और वज़ीर आज़म के एक और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर सियासी हुकूमती शख्सियात की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात लग रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और हुकूमती सियासी शख्सियात के दरमियान सर्द जंग जोर पकड़ती जा रही है और हुकूमती शख्सियात के आज़म खान से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। आज़म खान पर बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये वही इल्ज़ामात हैं जो इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पर लगते रहे। आज़म खान के साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी से इख्तलाफात की खबरें सामने आती रही हैं। वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी आज़म खान पर उनके खिलाफ साजिश करने के इल्ज़ामात लगा चुके हैं और अब साबिक़ मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान भी वज़ीर आज़म और इनके दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करने की जिम्मेदारी आज़म खान पर डाल रही हैं। फिरदौस आशिक़ अवान ने पिछले साल अप्रैल में मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात का ओहदा संभाला था, मगर सिर्फ 1 साल के बाद उन्हें इस ओहदे से फारिग कर दिया गया। और डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कहती हैं कि उनकी बरतरफी की वजह यह है कि वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद कुछ लोग वज़ीर आज़म को इनके बारे में हक़ाइक़ मस्क करके पेश कर रहे थे और पहले दिन से आज़म खान उनकी वजारत में मुदाखलत कर रहे थे। 2 रोज़ पहले ARY के प्रोग्राम में डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान ने दावा किया कि आज़म खान ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, जिस पर उन्होंने कहा, आज़म खान साहब, आपके पास ऐसा कौन सा इख्तियार है जिसके तहत आप मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कह रही हैं कि आज़म खान ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया और धमकी दी कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो वो उन्हें डीनोटिफाई कर देंगे। इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा कि इनकी वजारत में आज़म खान समेत दीगर लोगों की मदाखलत थी, दखल अंदाजी थी। मगर जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आज़म खान ये सब वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ कर रहे थे, उनके हुक्म पर कर रहे थे, तो डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वज़ीर आज़म ये चाहेंगे कि उनके किसी भी वज़ीर या मुशीर के इख्तियारात में किसी किस्म की कमी हो। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान आज़म खान से मुतालिक जिन एतराज़ात का इजहार कर रही हैं, वज़ीर आज़म के करीबी साथी जहांगीर खान तरीन भी कुछ अरसे पहले इसी किस्म की शिकायत का इजहार कर चुके हैं। चीनी बुरहान रिपोर्ट सामने आने के बाद जब जहांगीर खान तरीन को टास्क फोर्स से हटा दिया गया तो जहांगीर खान तरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि इस रिपोर्ट के पीछे आज़म खान का हाथ है और आज़म खान वज़ीर आज़म को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। GNN के एक प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म हाउस में एक शख्स है जिसका नाम आज़म खान है और ये शख्स खान साहब को मेरे बारे में गुमराह करता है और जो शख्स उन्हें नापसंद होता है आज़म खान उस शख्स के खिलाफ मुहिम चलवाते हैं। जहांगीर तरीन आज़म खान के उनसे इख्तलाफात का इजहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जो मुहिम चल रही है इसके पीछे भी आज़म खान है। इससे पहले वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी के हवाले से भी ये खबरें आती रही हैं कि इफ्तिखार दुरानी और आज़म खान के दरमियान इख्तलाफात शदीद होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इफ्तिखार दुरानी को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा। और इस बात की तस्दीक फिरदौस आशिक़ अवान ने 2 रोज़ पहले प्रोग्राम में की, जब उन्होंने बताया कि इफ्तिखार दुरानी, ताहिर खान और यूसुफ बेग मिर्ज़ा से भी आज़म खान ने इस्तीफ़ा लिया था। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान कह रही है कि आज़म खान ने इफ्तिखार दुरानी, ताहिर खान और यूसुफ बेग मिर्ज़ा से भी इस्तीफ़ा लिया था। आज़म खान पर अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लग रहा है। इस वक्त आज़म खान से मुतल्लिक हुकूमती हलकों में यह तासुर आम होता जा रहा है कि वो एक ताकतवर ओहदे पर तो हैं, मगर वो अपने ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के फैसले वो कर रहे हैं, बल्कि हुकूमत के अहम फैसलों में भी इनका अमल दखल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वज़रा की वज़ीर आज़म तक रसाई महदूद हो गई है। वज़ीर आज़म से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसका फैसला आज़म खान अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पर करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ सियासी शख्सियात और वज़ीर आज़म में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त आज़म खान वज़ीर आज़म के सबसे करीब समझे जाते हैं और यह तासुर आम है कि वज़ीर आज़म हाउस पर इनका मुकम्मल कंट्रोल है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर ऐसे इल्ज़ामात लगे हों। माजी में नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद हों या यूसुफ रज़ा गिलानी की सेक्रेटरी नरगिस सेठी हों, उन पर भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा वैसे ही बहुत ताकतवर होता है और इन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ को वज़ीर आज़म का गैर मामूली एतमाद हासिल था, जिसकी वजह से उन्हें गैर मामूली पावर्स हासिल थी और इसीलिए ये लोग अपने ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए और इसी वजह से इनको कभी ऑल पावरफुल कहा जाता था तो कभी डिफैक्टो वज़ीर आज़म करार दिया जाता था। इस वक्त आज़म खान पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, मगर इनसे पहले नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद पर भी इसी किस्म के कई इल्ज़ामात लगाए गए थे। नवाज शरीफ काबीना के मुतअद्दिद वज़रा
फवाद हसन फवाद पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि वो इनके वजीर आज़म तक रसाई में रुकावटें डालते थे और वजीर आज़म की एग्जीक्यूटिव इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने भी फवाद हसन फवाद पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा था कि फवाद हसन फवाद अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन करते थे जिसका उन्हें इख्तियार नहीं है। इसके अलावा नवाज शरीफ काबीना के एक और वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने भी फवाद हसन फवाद से अपनी शिकायत का बरमला इजहार करते हुए कहा था कि फवाद हसन फवाद वज़रा को वज़ीर आज़म से मिलने नहीं देते और इनकी वजारत में मुदाखलत करते हैं। रियाज हुसैन पीरजादा भी फवाद हसन फवाद पर उसी किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिस किस्म के इल्ज़ामात का सामना आज आज़म खान को है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी भी इसी हद तक ताकतवर थी और उन्हें पाकिस्तान की कॉन्डोलीज़ा राइस करार दिया जाता था। वज़राए आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा ताकतवर ओहदा होता है, मगर कुछ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को वज़राए आज़म का इस हद तक एतमाद हासिल होता है, गैर मामूली एतमाद हासिल होता है, जिसकी वजह से वो गैर मामूली इख्तियारात और पावर्स एक्सरसाइज करने लगते हैं। माजी में ये इल्ज़ामात नरगिस सेठी पे लगते आए हैं, फवाद हसन फवाद पर लगते आए हैं और आज यही इल्ज़ाम आज़म खान पर लग रहे हैं। आज़म खान के इख्तियारात और हुकूमती सियासी शख्सियात की जो शिकायत हैं इनसे लेकर उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। माजी में ये कहा जाता था नरगिस सेठी साहिबा के बारे में और फवाद हसन फवाद साहब के बारे में कि वो ऑल पावरफुल हैं, डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल वो खुद करते हैं। आज यही बात आज़म खान के बारे में हो रही है, पहले तरीन साहब ने की, फिर यही बात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी की। तो आपको क्या लगता है कि इतने ताकतवर हैं आज़म खान साहब कि ये फैसले खुद कर रहे हैं और इसीलिए सबको शिकायत है उनसे? देखें, आपने 3 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज का नाम लिया, नरगिस सेठी का, फवाद हसन फवाद का और आज़म खान साहब का। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने इससे पहले भी मैंने देखा है बहुत से प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, तो हर हुकूमत में जो वजीर आज़म होता है वो अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाता है, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाता है थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो वजीर आज़म खुद तो नहीं तमाम सेक्रेटरीज को और मिनिस्ट्रीज को फोन वगैरह करता, वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वो आगे से पूरी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है। तो अब जब किसी वजीर को या किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी को भी वजीर आज़म से शिकायत होती है तो उसमें आमतौर पे उनकी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि वो वजीर आज़म को कहेंगे जी वजीर आज़म ने ये काम गलत कर दिया। तो क्योंकि वो वजीर आज़म को गलत कहने की इखलाकी जरूरत नहीं रखते तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अटैक करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़म खान साहब पर जो भी लोग तनकीद कर रहे हैं वो आज़म खान पे तनकीद नहीं कर रहे, वो इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। और जो लोग नवाज शरीफ पे तनकीद नहीं करना चाहते थे और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी से खुश नहीं थे तो वो कहते थे जी फवाद हसन फवाद बहुत बुरा आदमी है, और यही मामला नरगिस सेठी के साथ भी था। तो इस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने जो कुछ दिन पहले जो आज़म खान साहब पे इल्जाम लगाया कि मेरा असल मसला जो है वो आज़म खान के साथ है, इमरान खान के साथ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कुछ भी हुआ वो आज़म खान ने नहीं किया, वो आज़म खान ने इमरान खान के हुक्म पर किया। इसी तरह जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, उन्होंने जो भी आज़म खान साहब के बारे में बात की है, तो आज़म खान को इमरान खान साहब ने कहा कि आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को बुलाएं और उनसे इस्तीफा ले लें। तो आज़म खान ने बड़े पोलाइटली उनको मैडम कह के मैडम करके बात की और उनको कहा कि आप प्लीज इस्तीफा दे दें। तो अब फिरदौस आशिक अवान को अच्छी तरह पता था कि आज़म खान खुद इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने इनकार कर दिया और फिर बाद में उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। तो अब अगर वो अटैक कर रही हैं आज़म खान को, तो एक्चुअली वो आज़म खान को अटैक नहीं कर रही, वो इमरान खान को अटैक कर रही है। अच्छा मीर साहब, कल लेकिन अब हमारे मुल्क में दस्तूर इस तरह का है कि आप जो बिग बॉस है उसको बराह रास्त आप कुछ नहीं कह सकते, तो फिर आप किसी छोटे आदमी को, किसी ब्यूरोक्रेट को आप स्केपगोट बनाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी कुछ वज़रा जो हैं वो मुझे याद है, सिर्फ रियाज हुसैन पीरजादा साहब नहीं थे, और भी कुछ बड़े पावरफुल वजीर थे, और इतने पावरफुल वजीर थे कि वो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनका बड़ा मसला था फवाद हसन फवाद के साथ। और इसी तरह आजकल भी हमें नजर आ रहा है कि आज़म खान साहब जो हैं वो जिस किसी का बस नहीं चलता, इमरान खान साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो वो कहता है जी आज़म खान साहब बड़े बुरे आदमी। अच्छा मीर साहब, 2 रोज पहले जब इंटरव्यू दिया था डॉक्टर साहिबा ने, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे पता है कि मेरी डिनोटिफिकेशन का फैसला इमरान खान ने ही किया होगा, लेकिन वो कह रही थी कि जिस तरीके से किया गया
वो तरीका गलत था, उस पर उनको एतराज़ था और वो समझती है वो तरीका आज़म खान का गलत था। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि पहले दिन से जो इंटरफेरेंस थी मेरी वजारत में, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और दीगर जो लोग थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनकी वजह से थी। और इमरान खान कभी नहीं चाहेंगे कि किसी वजीर या किसी मुशीर के पावर्स को कटेल किया जाए। देखें शहजाद साहब, फिरदौस हाशिकवान साहबा के आने के बाद दो तीन अहम लोग जो कि वजीर आजम की मीडिया टीम में थे वो चले गए। मसलन सबसे पहले जो यूसुफ बेग मिर्जा साहब थे वो चले गए। तो उस वक्त हमारा ये ख्याल था कि फिरदौस हाशिकवान साहबा जो हैं वो यूसुफ बेग मिर्जा साहब की प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में प्रेजेंस से खुश नहीं थी। उन्होंने मैनेज किया और वो चले गए। फिर उसके बाद इफ्तिखार दुरानी साहब थे। इफ्तिखार दुरानी साहब जो हैं उनको, उनके साथ भी यही हुआ। वो भी प्राइम मिनिस्टर की मीडिया टीम में थे। पहले उनको वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद से निकाल के तो उनको खैबर उन्होंने भेज दिया गया और बाद में जब वापस आए तो उनको फारिग कर दिया गया। तो उस वक्त क्या कौन इंटरफेरेंस कहां से हो रही थी भाई? जब आप आई 1-1.5 साल पहले तो आपने सबसे पहले जो वज़ीर आज़म के साथ आपसे पहले लोग काम कर रहे थे उनमें यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी थे, उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब भी थे। आपने उनकी छुट्टी करवा दी। तो उस वक्त तो इसका मतलब है उस वक्त आप पावरफुल थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही थी। उस वक्त तो वो लोग ये कहते थे कि हमारी छुट्टी जो है वो डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान ने करवा दिया है। और अब कुछ अर्सा पहले जब शहबाज गिल साहब जो हैं जी, वो जब वजीर आजम हाउस में आए तो उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन के बगैर वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे उन्होंने मीडिया में कुछ अपना किरदार अदा करना शुरू किया और वो बड़ा विजिबल है। वो सबको पता है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो वजीर आजम इमरान खान की मर्जी के बगैर वो नहीं घुस सकते वहां पे। तो अब ये आजम खान साहब तो नहीं उनको लेके आए ना। तो ये जिस दिन पिछले हफ्ते टेलीथॉन थी प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में टेलीथॉन थी, तो उस दिन भी हमने देखा कि जो डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान साहबा हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनको ये शिकायत की कि ये जो एंकर्स के साथ सिर्फ फैसल जावेद क्यों बैठे हुए हैं, मेरी कुर्सी क्यों नहीं लगाई। तो उस दिन उनको फैसल जावेद साहब बहुत बुरे लग रहे थे, बाद में उनको जो है वो शहबाज गिल साहब बहुत बुरे लग रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि वो किसी को टॉलरेट नहीं कर रही थी। और क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान को कंफर्टेबल करने के लिए उन्होंने पहले यूसुफ बेग मिर्जा को रुखसत किया, फिर इफ्तिखार दुरानी को रुखसत किया, अब वो शहबाज गिल को भी रुखसत करवाना चाहती थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान साहबा का ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पहले दिन से इंटरफेरेंस हो रही थी। देखें, PID जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में का एक इदारा है, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। PID में आज से 3-4 महीने पहले कोई 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है उनको भर्ती किया गया। जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला कि ये जो 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग भर्ती किए गए हैं PID में, इनका ताल्लुक सियालकोट और डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान की कॉन्स्टिट्यूएंसी से है और ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक इनको भर्ती नहीं किया गया, तो उन्होंने हुक्म दिया कि इनको निकाल दिया जाए, तो उनको निकाल दिया गया। तो अब अगर आपने PID में लोग जो हैं उनको कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करके आपने भर्ती किया और वजीर आजम के हुक्म पर उनको निकाल दिया गया, तो ये इंटरफेरेंस नहीं है। वजीर आजम चाहते हैं कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलें, लेकिन अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं उनको नौकरियां देंगी और PID को आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हल्का हबाब बना देंगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सही मीर साहब, आपने कहा कि फैसले वजीर आजम इमरान खान करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका करता है, लेकिन दोनों का यही इल्जाम है, डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान साहबा का भी और जहांगीर खान तरीन साहब का भी, जो कि इमरान खान के बड़ी करीबी थे, बड़े अहम रहनुमा थे, हैं अभी भी तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब शायद उनकी अहमियत वो नहीं रही है। तो उनका ये इल्जाम था कि हमारी बातों को मस्क किया जाता है, वजीर आजम को गुमराह किया जाता है। तो आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन जो पहुंचती है वजीर आजम तक वो सही नहीं होती, वो मस्क की जाती है, गुमराह किया जाता है वजीर आजम को, और इसलिए वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को गुमराह उस वक्त किया गया था जब किसी ने उनको ये कहा कि फिरदौस हाशिकवान को आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन लगा दें। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त वजीर आजम को गुमराह किया गया था। बहरहाल मैं इस लंबी बहस में नहीं जाना चाहता। देखिए, जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त तकरीबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 95% जो लोग हैं, इंक्लूडिंग जो PTI के मिनिस्टर्स हैं और पार्टी के जो 95% लोग हैं, वो इस अपॉइंटमेंट के खिलाफ थे। लेकिन इमरान खान साहब ने ट्रस्ट किया डॉक्टर फिरदौस हाशिकवान पे। उनका ख्याल था ये पहले भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रही है तो शायद ये कुछ अच्छा डिलीवर करेंगी।
लेकिन जब वो डिलीवर नहीं कर सकी और कुछ महीने पहले जब शिकायतें आनी शुरू हो गई, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी है कि पीआईडी में उन्होंने गलत तरीके से लोगों को भर्ती किया और जब वो प्राइम मिनिस्टर को वो रिपोर्ट मिली तो उन्होंने आजम खान साहब के जरिए वो सारा काम जो है वो खत्म करवा दिया। और फिर इनको शिकायत ये हुई, ये कहती थी कि जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो अफसर हैं वो मेरी बात क्यों नहीं सुनते। वो बात इसलिए नहीं सुनते थे कि ये उनको गलत काम कहती थी, और ये गलत काम जब वो नहीं होते थे तो ये कहती थी मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही। इनका काम ये था कि हुकूमत की पॉलिसियों को प्रोजेक्ट करना। इनका काम ये नहीं था कि ये अफसरान पर रोक डालकर तो लोगों को नौकरियां दिलवाती फिरे और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फंड्स जो है वो रिलीज करवाती फिरे। ये काम नहीं था इनका। तो इसलिए अब ख्वाह जहांगीर तरीन हो या फिरदौस आशिक अवान हो, उनका मैं दोबारा यही रिपीट करूंगा, उनका असल मामला जो है वो इमरान खान के साथ है, लेकिन उनमें इखलाकी जरूरत नहीं है कि वो इमरान खान पर तनकीद करें, तो उन्होंने स्केपगोट बनाया हुआ है आजम खान को। अच्छा, दो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। जहांगीर खान तरीन साहब ने एक दो इंटरव्यूज तो दिए, इसके बाद वो मुकम्मल खामोश हो चुके हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहब कह रही हैं कि मैं अपने हल्के में जाती हूँ इसलिए मैं जवाब दूँ, तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। जैसे इफ्तिखार दुरानी साहब या यूसुफ बेग मिर्जा साहब खामोश हो गए, मैं खामोश नहीं बैठूंगी, मैं अपने इल्जामात का जवाब दूंगी। तो आपको लगता है कि जब वो ये एग्रेसिव टोन अपनाएंगी तो क्या वो इसके जरिए वापस गुड बुक्स में आ सकती हैं, वापस किसी ओहदे पे आ सकती हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जो इमरान खान साहब को लोग जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं, आप देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब से चीफ मिनिस्टर पंजाब खुश नहीं थे, वो उनके स्पोक्स पर्सन थे। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्राइम मिनिस्टर को कह के तो शहबाज गिल साहब को रिमूव करवा दिया। तो शहबाज गिल साहब इस्लामाबाद में आगे कुछ अर्सा वो खामोश रहे, बाहर चले गए, फिर वो वापस आए, लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई बात नहीं की। और इमरान खान साहब जो है वो जब देखते हैं कि टीम में कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अनकंफर्टेबल हो गए हैं और अगर वो किसी आदमी से कोई ओहदा वापस ले लेते हैं और वो बंदा जो है वो उनकी बात मान लेता है और खामोश रहता है और कोई एहतजाज नहीं करता, तो कुछ अर्से के बाद इमरान खान साहब कहीं ना कहीं पे दूसरी जिम्मेदारी दे देते हैं। तो शहबाज गिल साहब जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ कोई मुहाज नहीं खोला, लिहाजा उनको एक्चुअली प्रमोट करके तो पीएम सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में लाया गया। अब फिरदौस आशिक अवान साहबा जो है उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया आजम खान को। तो मुझे नहीं लगता कि ये अटैक करके या ब्लैकमेल करके वो कोई और ओहदा हासिल कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे हमारे साथ।